अच्छा, क्या जी आप जर्मनी आने वाले हैं और आप क्यूरियस हैं कि अपार्टमेंट यहाँ पे कैसे ढूंढना है? ये कंसर्न हैं आपके, तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, अगर आप स्टडी वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं तो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हॉस्टल भी होते हैं और इसके अलावा भी स्टूडेंट डॉर्म होते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। वो आपको रिलेटिवली चीपर पड़ेंगे, तकरीबन 400 से 500 यूरो के अंदर रेंट के अंदर आप गुजारा यहाँ पे कर सकते हैं। और डिफरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप भी बने हैं, जैसे कि पाकिस्तानीज़ इन डॉचलैंड है। 3-4 तरह के और ग्रुप हैं, हर सिटी का अपना ही ग्रुप है। जैसे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इन बर्लिन है, बस में बर्लिन के नाम से, सॉरी, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी इन फ्रैंकफर्ट है। ये काफ़ी सारे ग्रुप बने हैं, यहाँ पे भी लोग सपलेट कर रहे होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए होता है एनमेल्डम, तो ये आपने चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका एनमेल्डम हो पाए। जहाँ भी आप जैसे भी लोकेशन ले रहे हैं, कोई रूम ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो एनमेल्डम जो डॉक्यूमेंट है वो मैंडेटरी है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? डिफरेंट जो अपार्टमेंट हंट की कंपनीज़ हैं वो भी अपार्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। अगर आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, डायरेक्ट आपकी जॉब हुई है, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान बैठे बैठे ही आप अपार्टमेंट ढूंढ के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट जो हंट है ना, इट्सेल्फ एक प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे फेमस वेबसाइट है वो मैं बताता हूँ, क्या नाम था भाई? ईमो स्काउट ईमो स्काउट 24। या ये सबसे फेमस यहाँ पे वेबसाइट है। यहाँ पे ऐप आप भी है, अपनी मतलब ये इसकी अपनी प्रोफाइल बना के अप्लाई कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप टेम्परेरी इसका प्रीमियम अकाउंट ले लें, तो उसके बाद जो है ना अपार्टमेंट हंट आप स्टार्ट करें। अच्छा, वहाँ भाई को आपने लास्ट मेरी वीडियो में देखा था भाई यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था पिछली वीडियो के अंदर। आप बताइएगा आपने अपार्टमेंट कैसे ढूंढा है यहाँ पे? ये तो बड़ा मुश्किल एक काम होता है यार बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब कि आप कह लें कि सबसे पहले तो यार मैंने कोई कितने सारों की व्यूइंग भी की है और बाद में रिजेक्शन ही मिली है। अच्छा, और अगर आप फुल टाइम वाले हैं, मतलब कि जिनको जॉब्स मिल जाती है, तो फिर वो उन्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी वो आपको जब वो आउटलैंडर ब्यूरो के पास जाते हैं तो फिर आपको फितराक दिखाना पड़ता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट उसे। लेके जाना पड़ता है, तो तब आपका वीज़ा जाके जी चेंज होता है। एग्जैक्टली वो फुल टाइम वो फिर उसमें उसकी वो लिमिट भी होती है, सारा कुछ ना वो देखते हैं। तो सही है। यार मैंने फिर ईमो स्काउट की ना ली थी, मतलब कि 24 की। और फिर 24 यूरो पर नहीं मंथ? नहीं नहीं 19 यूरो, 19.90, मतलब 20 यूरो आप कह लें, सम राउंड अबाउट ठीक 20 है। यूरो पर मंथ थी। तो वो 6 मंथ की मैंने उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली थी। उसमें सही है। आपको शुफा भी मिल जाता है, ठीक है, वो फ्री होता है। हाँ, शुफा शुफा यहाँ बताता चलूँ, जी यहाँ एग्जैक्टली क्रेडिट आपकी रैंकिंग होती है, जी या क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे कहते हैं। एग्जैक्टली ये भी अपार्टमेंट जो बहुत कंपनीज हैं वो मांगती हैं आपसे। जी और कुछ कंपनीज आपसे सैलरी स्लिप्स भी मांगती हैं 3 मंथ की। एग्जैक्टली। ये डॉक्यूमेंट जो है ना मैंडेटरी हैं, तो बैंक अकाउंट भी आपको ऑफर चाहिए होगा इसके अगर लिए। सैलरी ना हो तो फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे सकते हैं, वो इतना जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो भी चल जाता ठीक है। है, तो अगर आप जा रहे हो ना विंग के लिए, सही तो है, आप उनको ये एक चीज़ मेंशन करें कि मेरी फैमिली आने वाली है। सही है। ये एक फैमिली ट्रिक वालों को ज़्यादा एग्जैक्टली चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली। मतलब कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, तो वो मतलब छड़ों को नहीं देते। आप सही कह है, लें सिंगल बंदों को ना, वो यही समझते हैं कि आएंगे पार्टी करेंगे जी, या ये शेयरिंग में रहेंगे, शेयरिंग पे रहेंगे, और 4-5 इधर लोग एक इन्होंने हल्ला अपार्टमेंट के गुल्ला अंदर। करना है, और फिर इन्होंने अपार्टमेंट की भी लगानी है। सही है। तो अच्छा, जिसकी वजह अब से ये ना वो आप थोड़ा बताएं, टिप्स बताएं कि मेन क्या टिप्स हैं जो बंदा अपार्टमेंट ढूंढना चाहता है, उसने प्रोफाइल कैसे बनानी है, मैसेज किस लैंग्वेज के अंदर लिखे, इंग्लिश में लिखे, डच में लिखे, यार और ये सारी चीज़ें बताइएगा ना ज़रा। यार डॉइच में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। और एक अपना पूरा ना अपनी प्रोफाइल का ना पूरा उसमें ना एक पूरा डॉइच में एक आप नोट कह लें जिसे, वो बना सही के है ना आप जब अप्लाई करें तो फिर उसके साथ ईमेल जो उनकी पर्सनल उनकी होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जी, जो उसकी, आप उसमें जाके आप ईमेल्स करें उन्हें ईमेल्स बार बार करेंगे, मतलब मुझे अर्जेंटली चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सही है। तो सिर्फ इस तरह अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर रिलाय ना करें, क्योंकि अब रिलाय उनके ना पास बहुत करें, ज़्यादा बिल्कुल एप्लीकेशन आती हैं। एग्जैक्टली, बहुत तो ज़्यादा अगर आती जो हैं। भी वहाँ सही पे है। एजेंट है, आप कह रहे हैं, उसको ईमेल भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो आप कर आपको सकते कौन हैं। सी पर्टिकुलर अपार्टमेंट की कंपनी है जहाँ से ये अपार्टमेंट मिला है, उसका नाम क्या है वेबसाइट का, या अपार्टमेंट की जो कंपनी है? यार इधर ये वनोविया नाम की प्राइवेट कंपनी है। सही है, तो इनको आप अगर मेल करो ना कि मतलब हमें अर्जेंटली चाहिए, मतलब कि बहुत ज़रूरी है, सही है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आप भेजो, ठीक है, तो वो आपको मिल जाता है।
और ठीक है। आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई फ्रेंड श्रेंड है कोई भी है, आप उसके भी डॉक्यूमेंट लगवा लें तो सही है। अगर आप जी देखते हैं कि लेट से 1000 अगर आपका रेंट है जी और आपकी सैलरी में भी 3000 है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होती है यार। वन थर्ड आपका रेंट हो तो चल जाता है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल तो ऐसा ही आप कह रहे हैं कि दो बंदे अगर मिलकर अप्लाई करें तो मे भी आपकी ज़्यादा जी, चांसेस होते हैं, बिल्कुल। प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली आपकी जो नेट सैलरी है वो मे भी अगर आप एक फॉर इंस्टेंस 3000 ले रहे हैं, आपके दोस्त भी 3 ले रहे हैं, बिल्कुल तो 6000 हो जाएगी आपकी नेट सैलरी। एग्जैक्टली उसमें ठीक है। ये भी होता है ना कि मतलब इनको लैंडलॉर्ड को ये होता है कि ये ना ये इनकी जॉब से निकल जाएं तो ये रेंट कैसे देंगे। तो यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन कर दूँ कि जो अपार्टमेंट साइज रिक्वायर्ड है वो है जी अगर 6 साल से कम है आपका बच्चा तो 10 स्क्वायर मीटर है। अगर 6 साल से बड़ा भी कोई भी अडल्ट है, उसमें आपके पार्टनर भी आता है, तो 12 स्क्वायर मीटर चाहिए आपको अपार्टमेंट का साइज़। अगर आपके 2 बच्चे हैं 6 साल से कम है तो उनका हो गया 20 आपका, और आपके पार्टनर का तकरीबन हो गया 24, ये बनता 44 मीटर स्क्वायर। इसमें रूम का हिसाब नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ आपको साइज़ रिक्वायर्ड होता है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। ये शुफा जो है ना ये मैंडेटरी है और आपने प्रोफाइल अपनी जर्मन लैंग्वेज के अंदर लिख लेनी है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आप बता रहे थे वो क्या है? यार फरमाइशुंग बिशानिंग कहते हैं उसे, वो लैंडलॉर्ड सर्टिफिकेट होता है। उसमें ये होता है कि आपके कोई भी मतलब कि रेंट्स है वो एरियर्स तो नहीं है, तो सही है। इस तरह का होता वो है। जो अगर आप पहले किसी के पास रह रहे हैं तो उससे आप ले सकते हैं उसमें। एग्जैक्टली सही है। अच्छा, ये तो सारे हैं अपार्टमेंट वो जो नॉन फर्निश अपार्टमेंट होते हैं। इसके अलावा जो फर्निश अपार्टमेंट हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं जी और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि वंडर फ्लैट्स है। हम जब आए थे हमने भी उसी से लिया था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन 3-4 लोग थे, हमने उसको बेयर कर लिया था। इसके अलावा हाउसिंग एनीवेयर है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फॉर द टाइम भी जब टेम्परेरी आपको रेजिडेंस चाहिए 3-4 मंथ के लिए, तो आई रिकमेंड कि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। आई होप के जो लोग नए आ रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प हुई होगी अपार्टमेंट हंट के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर होगी। हाँ, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैसेज कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो कमेंट मच जी। सेक्शन में आप कमेंट्स करें और और यार प्लीज़ इनके भाई के चैनल को सब्सक्राइब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। मैंने इनका चैनल देखा तो बहुत अच्छा काम कर रहे थैंक हैं। यू सो मच। मेरी वीडियो को कीजिएगा जी शेयर और लाइक। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।